दुखद भरे क्षण में पूरा परिवार साथ बैठा है इनके और उस व्यक्ति को फांसी की सजा होगी, मुझे पूर्णतः विश्वास है। और उसने जानबूझ के षड्यंत्र रचा और हमारे लोगों को नुकसान पहुंचाए, उसको फांसी की सजा होनी चाहिए और उसके मकान पर कार्रवाई होनी चाहिए। जयपुर के नारगढ़ रोड पर हिट एंड का जो मामला हुआ, उस मामले को लेकर जो परिजन व जो बीजेपी विधायक धरने पे बैठे हैं। कोई हवा कर, आप धरने पे बैठे हैं, इनको हवा करने, माताओं को धरने पे बैठे नहीं, धरने पर नहीं बैठे, कोई धरने पे नहीं है, परिवार के साथ बैठे हैं और न्याय का विश्वास है भाजपा पे, आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से, और ये पूरा भजनलाल जी का परिवार यहाँ बैठा है। ये भी हमारा परिवार है। इस दुखद भरे क्षण में, पूरी दुखद भरे क्षण में पूरा परिवार साथ बैठा है इनके और उस व्यक्ति को फांसी की सजा होगी, मुझे पूर्णतः विश्वास है। और ऐसे व्यक्ति जो एक जानबूझ के उसने ऐसा कृत्य किया है, जो 10, 12, 13 लोगों को नुकसान किया है और जिस प्रकार से 3 लोगों का नुकसान हुआ है, मैं मानता हूं जानबूझकर उसने मर्डर का काम किया है। कांग्रेस का वो पदाधिकारी है, अमीन कागजी का कार्यकर्ता है और उसने जानबूझ के षड्यंत्र रचा और हमारे लोगों को नुकसान पहुंचाए, उसको फांसी की सजा होनी चाहिए और उसके मकान पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या मांगे हैं? क्या मांगे? परिवार के साथ हैं हम और यूपी की तर्ज पे कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए सुनिए, यूपी, राजस्थान, कहीं भी हो, ये मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब की सरकार है और यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का पालन हो रहा है और हमें पूर्णतः विश्वास है। पिछले फैसले देख लें आप मुख्यमंत्री महोदय के, पिछले फैसलों में पूर्णतः विश्वास है, पूर्णतः राहत मिली है। इस बार भी हमें पूर्णतः विश्वास है। उस विश्वास के साथ ये भाजपा का परिवार इस परिवार के साथ बैठा है। ये कह रहे हैं कि परिवार के साथ है जो बैठे हुए धरने पे, और जो बुलडोजर कार्रवाई है आरोपी के घर पे होनी चाहिए। राजधानी जयपुर में जो हिट एंड का मामला हुआ, उस मामले में अब तक 3 लोगों की मौत हो गई और उसके बाद जो लोग आक्रोशित होने के बाद धरने पे बैठे हुए थाने के बाहर, और ये परिजनों से बात करना चाहिए, जो मृतक है उनके परिजन है। क्या मांगे आप? हमारी यही मांग है, जिसने इतना बड़ा अत्याचार किया है उसको फांसी की सजा हो, उसके मकान को बुलडोजर से तोड़ा जाए, 50 लाख रुपए का मुआवजा चाहिए, एक परिवार को सरकारी नौकरी चाहिए, डेयरी बूथ चाहिए। और क्या मांगे? सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, बीजेपी विधायक है, वो आए, इनसे क्या आश्वासन मिला? इनसे यही अभी तक तो ये आश्वासन दे रहे हैं, प्रॉपर तरीके से इन्होंने घोषणा नहीं करी है। प्रॉपर तरीके से घोषणा कर देंगे, हम आश्वासन से उठने वाले नहीं है। हमारे को सब कुछ लिखित में चाहिए, हम आश्वासन से उठने वाले नहीं है। अभी तक विधायक साहब के अलावा कोई बात करने आया, कोई जनप्रतिनिधि या प्रशासन का आदमी? नहीं, अभी महाराज जी के अलावा और कोई बात करने नहीं आया। मतलब क्या लगते थे आपके? मेरे ममता कंवर मेरी मौसी लगती है और वीरेंद्र सिंह मेरे मामा लगते हैं, दोनों। वो हमारे घर से आ रहे थे। मैं जोरावर सिंह गेट निवास करता हूँ, मेरा निवास जोरावर सिंह गेट है। मैं हमारे घर से ही, वो शास्त्री नगर खुद के घर पे जा रहे थे और बीच रास्ते के अंदर गाड़ी काल बनकर आई और काफी लोगों को उड़ाती हुई ले गई वो गाड़ी। जो धरने में जो परिजन बैठे हैं, उन परिजनों के साथ जो बीजेपी विधायक है बाबा बाल मुकुंदाचार्य, उनसे बात करना चाहेंगे कि वो अभी फोन पे बात करें। और जो प्रदर्शनकारी महिलाएं, उनकी क्या मांगे आपकी? आपकी क्या मांगे? परिवारजन मांग रहे हैं 1 करोड़ और नौकरी मांग रहे हैं। और जिस व्यक्ति ने ये इतना घिनौना अपराध किया है, जानबूझकर किया, आप वीडियो फुटेज देखिए कि किस तरीके से वो तेजी में गाड़ी लाता है और लोगों पे चढ़ाता है, उसके बाद भी वापस वो गाड़ी को बैक लेता है और फिर लोगों पे चढ़ा देता है। तो ये साजिश एकदम पता लग रही है कि जानबूझ के की गई है। और वो कांग्रेस का पदाधिकारी है और अमीन कागजी जी उसको आ जाते हैं। जिस थाना क्षेत्र में घटना होती है, मुजरिम को उसी थाना क्षेत्र में रखा जाता है, पर यहाँ से उसको संजय सर्किल ले जाया जाता है। क्यों? क्योंकि अमीन कागजी उसे बचाना चाहते हैं। तो सरकार बीजेपी की है और आप भी बीजेपी में हैं, तो बीजेपी के सब लोग बैठे हैं ना, हम लोग, महाराज जी हमारे बैठे हैं, विधायक जी बैठे हैं, बात हमारी चल रही है। हम कांग्रेस बीजेपी नहीं कर रहे हैं, हम सब सिर्फ चाहते हैं कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले। हम बीजेपी कांग्रेस नहीं कर रहे हैं यहाँ, हम मानवता की बात कर रहे हैं यहाँ। ये कह रहे हैं कि हम मानवता की बात करें। जो सरकार के प्रतिनिधि है, विधायक है बाबा बाल मुकुंदाचार्य, उनसे बात करना चाहेंगे कि सरकार और प्रशासन से किस प्रकार से क्या आश्वासन मिला? नहीं, आश्वासन नहीं है, पूर्णतः 100% पूरा मदद होगी, पूरा परिवार साथ है इनके
और रात भी अस्पताल में भी पूरा भाजपा का परिवार वहां था और आज भी परिवार के साथ हम बैठे हैं। उचित मुआवजा भी मिलेगा और उस व्यक्ति को जो कानूनन जो उसकी बड़ी से बड़ी सजा बननी चाहिए, ऐसे व्यक्ति को फांसी लगनी चाहिए। वो कांग्रेस का पदाधिकारी है और कांग्रेस के विधायक अमीन कागजी का खास आदमी है। ऐसे आदमी को तो फांसी की सजा कराओ। उसे जानबूझ के मारा है साहब। 13 लोगों को नुकसान किया उस आदमी ने। तो इसलिए हमें पूर्णतः विश्वास अपनी सरकार पे, हम परिवार के साथ हैं और इनको पूर्णतः मदद भी होगी, आश्वासन नहीं, पूरी मदद होगी इनकी। क्या बैकग्राउंड था उसका? जो आरोपी है उसका क्या बैकग्राउंड था उसका? वह कांग्रेस का पदाधिकारी है। क्या कोई प्री प्लान था? प्री प्लान था? कागजी का खास आदमी है। अब हमें तो ये डाउट है कि उसने जानबूझ के ऐसा काम किया है, इतने लोगों को नुकसान किया है, 13 लोगों को। तो ऐसे आदमी पर कानूनन पक्की और कड़क सजा होनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को तो फांसी पे चढ़ाना चाहिए। क्या बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए? लगता है कि केवल आरोपी को पकड़ लेना इसमें न्याय हुआ है क्या? क्योंकि परिवार है वो मांग कर रहे हैं कि हमारा भाजपा की सरकार और भाजपा का परिवार इनके परिवार के साथ है और इनको पूर्णतः न्याय मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमें महाराज ये कह रहे हैं कि जो आरोपी है उस आरोपी के आपका इंसाफ, आपकी क्या मांगे? भाभी मांगे कुछ नहीं, हमको मौत चाहिए उसकी। उसका घर रहे नहीं रहे, घर तो और बना लेगा वो, घर और बना लेगा भैया। उसको उसकी मौत चाहिए। हम मुक्ति नहीं देके हम यहाँ बैठे हैं। आप सोचो जिसके परिवार वाले यहाँ बैठे हैं और फांसी की मांग कर रहे हैं। सजा, बिल्कुल फांसी की सजा चाहिए भैया। आप सोचो कि आपके परिवार का कोई मरेगा, आप रोड पे बैठे हो, मतलब हम उसकी मुक्ति नहीं करके वो हॉस्पिटल पड़ा है, हम यहाँ रोड पे हैं। ये जो परिजन बड़े आक्रोशित हैं और ये कह रहे हैं कि जो आरोपी है उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। मकान तोड़ने से कुछ नहीं होगा। और हो जाएंगे, मकान तो और परिवारों को मारेगा उसको। नहीं, मुझे कवरेज नहीं चाहिए, मुझे न्याय चाहिए भैया, कवरेज नहीं चाहिए आपका। आप हमारे पीड़ित को न्याय दिलाओ, उसको सजा दिलाओ। आप हमें सजा चाहिए उसकी। जितनी दरिंदगी से उसने हमारे देवर को मारा, जितनी दरिंदगी से, उसे भी उतनी बेरहमी से मारना चाहिए। देवर का क्या नाम था? मनु, अवधेश पारिक, मनु भैया, हमारे मनु भैया थे। आई बात समझ में? जितनी दरिंदगी से जाकर आए थे वो कल रात को से बजा। आप समझिए, अपने घर से गली से हम सब्जी लेने नहीं जा सकते। हमारी ये कंडीशन है। हम हमारे विधायक जी के, हमारी सरकार होते हुए हम सब्जी लेने नहीं जा सकते कि कोई भी राह चलता पीता हुआ आ जाएगा। थाने के बगल में से पी के आदमी इतनी गंदी गाड़ी चला रहा है और थानेदार कुछ नहीं कर पाए। थानेदार भी सस्पेंड होना चाहिए। थाने के बगल में इतना कांड हो जाए और कुछ नहीं करना चाहिए और थाने से केस कर दिया। पुलिस नाकाबंदी क्यों नहीं थी? हम हेलमेट नहीं लगाते तो तुम रोक के चालान। और वो पी के इतनी दूर से गाड़ी चला के आ गया और पुलिस वाले कुछ नहीं कर पाए। इतने लोगों को मार गया। कैसे मार गया? पुलिस वालों के पास गन नहीं थी, कर देते एनकाउंटर। गन होती ना पुलिस वालों के पास, लगाते एनकाउंटर, तब मानते। ये तो एक वही बात हो गई, मुसलमानों को तो आप साथ देते हो। नहीं, आपको देना चाहिए, हमें उसकी सजा चाहिए। जितनी इनसे बात करना चाहेंगे। ये नए तरह का जिहाद है, ये रोड जिहाद है। ये नए तरह का जिहाद है, रोड जिहाद है। अगर वो आदमी नशे में था, अगर वो आदमी नशे में था तो क्या हमसे रोड से आके क्या हमसे एक्सीडेंट करता हुआ था? नहीं, उसने चला के यहाँ पर रोड पे एक्सीडेंट किया है क्योंकि ये हिंदू आबादी है। आपकी मांगे क्या? उसने हिंदू आबादी है। अमीन कागजी का संरक्षण है उसपे है। हमारी अगर दो घंटे में क्या हमसे मुस्लिम क्षेत्र में अगर एक मुस्लिम को न्याय मिल सकता है तो एक हिंदू को हिंदू क्षेत्र में क्यों न्याय नहीं मिल सकता? हमारी सरकार होते हुए और हमारे को परेशान होना पड़ रहा है। रात से उसके परिजन के हमसे रोड पे बैठे हुए हैं। किसी प्रकार से कोई समझौता नहीं हो पा रहा है। मांगे क्या मांग आपकी? मांग जो हम क्या मांगे? सरकार उनको मीना मांगे सब कुछ दे देती है। हम मांगे, हम भिखारी हैं, मांगे कटोरे के मांगे हम। उस छोरे को हमारे को ये कह रहे हैं कि सरकार बीजेपी की होने के बावजूद इस प्रकार की जो घटना हुई, इस घटना के आरोपी को फांसी की सजा हो और सख्त से सख्त कार्रवाई हो। कैमरा पर्सन भवानी सिंह के साथ गोविंद सेन, टाइम्स नाउ, नवभारत, जयपुर।